नीतीश जी राजनीतिक जितने इन्होंने यहाँ बिहार में काम किए हैं, लगभग सभी इनके जो प्रयोग हैं वो सफल हो गए। यदि कुछ भी असफल होता ना तो उसको प्रयास मात्र कह के उसको खारिज कर दिया जा सकता था और वह इतिहास में दर्ज नहीं होता। साइकिल को लेकर जो प्रयोग है इन्होंने किया वह सफल हुआ। उस समय जब शुरुआती दौर में जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई ना तो गांव के लोग बहुत इसको लेकर एक अजीब तरह की स्थितियां थी कि हमारी बेटियां कैसे साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाएंगी। केवल नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म में तब्दील कर दिया। इससे पहले किसी ने नहीं किया। और गांधी जिस सपनों की बात करते थे, गांधी जिस पंचायती राज्य की बात करते थे, उसको गांधी अपने पंचायती राज्य में महिलाओं को लेकर जितना चिंतित थे, पर्यावरण को लेकर जितना चिंतित थे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। लोग जो भी थे वो कहते थे कि गांधी केवल दर्शन है, गांधी किताबों की बात है, गांधी उसको अपने जीवन में उसको नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर उठे कि जिन्होंने पूरे वैचारिक मूल्यों को लेकर उसका प्रकटीकरण कर दिया और प्रकटीकरण और जो समाज में उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये टेम्परेंस आंदोलन जो होता है ना, शराबबंदी जिसको कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये 18वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। वहाँ के प्रोफेसर थे जॉन लिवसे, उन्होंने अपनी बालकनी से खड़े होकर शराब की बोतल पूरी उंडेल दी नीचे की तरफ। ये सांकेतिक प्रारंभ था शराबबंदी का पहला इस पृथ्वी पर। कल 1 मार्च था और 1 मार्च को बिहार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया। कई तरह के तोहफे दिए गए बिहार के मुखिया को। उन्हीं तोहफों में से एक और तोहफा आपको मैं बता रहा हूँ। जो जदयू संधान है, जो मुखपत्र है जदयू का, उनके जो 2 संपादक हैं, कुमार वरुण और कुमार विमलेंदु सिंह। पहले भी इन्हें आपने इंडिया टॉप पर देखा है जब हम बात कर रहे थे भोजपुरी, मगही और बिहारी भाषाओं के बारे में। अब देखिए, इस मुखपत्र में नीतीश कुमार को तोहफा दिया गया है। उनका जो पूरा राजनीतिक यात्रा है, उनका जो पूरा विजन है बिहार के बारे में, क्या क्या उनके द्वारा काम किए गए और किस तरीके से और अच्छा काम किया जा सकता है, ये भी इसमें लिखा गया है। लेकिन ये इन दोनों ने नहीं, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा उन्होंने राय के रूप में इसे लिखा है। अब इस मुखपत्र को कल लॉन्च किया गया, जिसमें कई दिग्गज नेता, विजय कुमार चौधरी से लेकर अशोक चौधरी और भी खुद जो जदयू के दादा कहे जाते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, वो भी इसके लॉन्चिंग में शामिल थे। और नीतीश कुमार तक भी यह मुखपत्र जो है वो पहुंच गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुमार वरुण है, कुमार विमलेंदु सिंह है। कितना समय लगा आप लोग को इसको तैयार करने में, पहले ये बता दीजिए। देखिए, इस तरफ हम क्यों बैठे हैं बता रहे हैं, क्योंकि हम बीच में बैठते हैं तो इधर इधर करना पड़ता है। और अच्छा है कि एक दिशा में आप लोग से बात हो जाएगी। एक एक करके पहले आप बताइए वरुण जी, कितना समय इसमें लगा मतलब इसको तैयार करने में? सबसे पहले तो इंडिया टॉप के टीम और इंडिया टॉप के दर्शकों के प्रति आभार। और जहाँ तक समय की बात है तो हम लोगों ने लगभग 2 महीने पहले इसकी योजना बनाई थी कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पर केंद्रित अंक निकालेंगे और सभी लोगों का सहयोग मिला। और खासकर विशेष तौर पर यदि कहा जाए तो इस अंक के निर्माण में दादा और विजय चौधरी जी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला। वशिष्ठ नारायण सिंह और उनके मार्गदर्शन में ही पूरी चीज़ें तैयार हुई। ठीक है। तो समय की बात है तो 2 महीनों का हमने समय लिया। 2 महीने के पहले हम लोगों ने टारगेट किया था कि इसको कर लिया जाए और 1 मार्च का जन्म दिवस के अवसर पर इसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश हमारी थी और उस कोशिश में मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब भी रहे। तो समय 2 महीने के आसपास। अच्छा विमलेंदु जी, फ्रंट पेज पे ही आप लोग लिखे हैं प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी। इसको पहले नैरेट करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जैसे कि सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं, उसमें कई तरीके होते हैं। डेमोक्रेसी तक आने के पहले आप देखें एरिस्टोक्रेसी होती है, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की, और एक इमेजिनरी व्यवस्था भी होती है जिसको पैंटिसोक्रेसी कहते हैं, जिसमें कि कभी लोग अपने हिसाब से रहते हैं, काम 2 घंटे, बस काम 2 घंटे, बाकी पूरा समय आराम। तो एक इमेजिनरी व्यवस्था है। डेमोक्रेसी अब तक की सबसे सफल व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी जो भारत की डेमोक्रेसी है, उसको आज़ादी के काफ़ी वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये उम्र एक हो चुकी है जहाँ कुछ सुधार, कुछ चीज़ें बदलने की भी आवश्यकता है। जिस हालत में हम डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित हुए थे उसके बाद अब तक काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो उसमें निरंतर प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है और निर्भीक होकर प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है। आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर तो याद ही हो गया कि
जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें सर तौले नहीं गिने जाते जी। हैं, ऐसा कहा था उन्होंने। तो जहां पर सिर्फ सर गिन कर फैसला होना है, वहां पर भय का होना तो लाजमी है, क्योंकि जो नेता है उसे डर लगा रहेगा कि अगर इस बार मेरे गिनती में सर, मेरे हिस्से के गिनती में सर कम हो गए तो मेरी सरकार नहीं रहेगी। लेकिन जो प्रयोग धर्मी है उसको इसका भय नहीं होता है। आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के फैसलों को देखें, जिसको लेकर काफी लोग बातें करते हैं, उनमें से एक शराबबंदी है, या महिलाओं की जो स्थिति सुधरी है, वो साइकिल देना, पोशाक देना, तो आप देखें कि ये सब प्रयोग है, ये सब पहले से वर्णित हैं। एक व्यवस्था में थियोरेटिकली कई लोगों ने समाजवाद की बातें की, लेकिन सब थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल का होना बड़ा आवश्यक है। तो सोशलिज्म के बाद प्रैक्टिकल सोशलिज्म का होना बड़ा आवश्यक है। तो जो लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, इन सब की बातें हम करते हैं थ्योरी में, अगर उसका प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकल करना और उसका रिजल्ट देखना है, तो आप वर्तमान के बिहार में देख सकते हैं। जब गांव के किसी कोने से झुंड में 40-45 लड़कियां एक साथ यूनिफॉर्म में साइकिल चलाती जाती हैं, तो फिर उसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा ही इससे मिलता जुलता कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, जो भी लोग थे, जिस समाजवाद की बात करते थे, उसके आज जीवंत और इकलौते उदाहरण बिहार में नीतीश कुमार ही। अब जब सूरज चमकेगा तो सब कहेंगे कि धूप है। चलिए, अब जैसा हम जान लेते हैं कि शराबबंदी पर भी आप लोगों ने लिखा ही होगा। देखिए, मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी तक, साफ बता दूं, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो मैं समझ रहा हूँ। शराबबंदी को लेकर आपने लिखा, कई लोगों ने अपना राय दिया होगा, कुछ दिशा निर्देश भी मिला है कि इसको किस तरीके से और सही किया जा सकता है? देखिए, इस पर तो हमेशा बातचीत होती रहती है कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए। पहले मैं बता दूं आपको कि शराबबंदी को इस तरीके से और इतना ज़्यादा वैसे लेकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई दफ़ा, कई जगहों पे, कई इंटरव्यूज़ में ये कहता रहा हूँ। एक बार फिर से बताता चलूँ, लेट मी एडुकेट जस्ट आफ्टर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग और पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा एडुकेशन भी कर लेते हैं हम, जो सुन रहे हैं उन सबके लिए कहता हूँ कि ये टेम्परेंस आंदोलन जो होता है ना, शराबबंदी जिसको कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये 18वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। वहाँ के प्रोफेसर थे जॉन लिवसे, उन्होंने अपनी बालकनी से खड़े होकर शराब की बोतल पूरी उंडेल दी नीचे की तरफ। यह सांकेतिक प्रारंभ था शराबबंदी का पहला इस पृथ्वी पर। और उसके बाद बहुत मोरल रिजेनरेशन हुआ वहाँ। तो जहाँ पर करप्शन, देखिए शराबबंदी का पर्पस जो है, जो कि गांधी जी ने भी उसको खराब कहा है, हर जगह वर्णित है वो, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद भी इनमें से एक है। तो मद, और इस तरीके से भारत एक गर्म देश है, यहाँ पर उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है और उससे बहुत परेशानियां होती हैं। खैर, इस पर जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। तो शराबबंदी, और भारत के संविधान में भी आर्टिकल 47 जब आप देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, तो वहां भी ये वर्णित है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जितना ज्यादा मेन आर्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाए, राइट्स एंड ड्यूटीज में कन्वर्ट होते जाए, उतना सफल माना जाएगा डेमोक्रेसी को। चलिए, शराब, तो इस पर कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि किस तरह इसको और ज्यादा सफल बनाया जाए। क्योंकि अब परसों तो ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा गया, अगर वो उस व्यक्ति का पता दे दे जो तस्करी कर रहा है, जो सोर्स बता दे कि वो आया कहां से है, तो इसे रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो सोर्स सही हुआ। और कोई इसमें और कुछ सुझाव दिया गया है जो तमाम, कई इसमें नाम चर्चित है, जो जेडीयू से नहीं है, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से हैं। उषा किरण खान है, पद्मश्री हैं, सुरेंद्र किशोर हैं, अरविंद मोहन है, प्रोफेसर कामेश्वर झा हैं, कई प्रोफेसर का आपने राय लिया। इस पर कुछ और कंक्लूजन निकला? देखिए, जब प्रोफेसर से बात हो रही थी तो इस विषय में तो बात नहीं कर रहे थे हम। अच्छा। और शराबबंदी के जो निर्देश, क्योंकि एक ऐसा नियम है जो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है शायद, ठीक है ना। हालांकि उस समय जब ये पारित हुआ था तब सबने एक स्वर में घोषणा की थी कि अच्छी चीज है, क्योंकि सरकार में थे उस समय। हाँ, और अब कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है तो हुआ करे। लेकिन ये जो परेशान, इसमें जो निर्देश दिए गए, इसके पहले भी निर्देश दिए गए थे, पहले भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक लेख तैयार किया गया था, उसमें कई अनुच्छेद थे कि किस तरीके से ये किया जाएगा। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब चीजें काफी हद तक सुधर भी गई हैं, अब और सुधारना है तो उसमें परिवर्तन होंगे। तो निर्देश तो तभी दिए जाएंगे जब उस पर लगातार मंथन होता रहेगा, वो हो रहा है। तो जैसे ही आएगा बताएंगे। चलिए, अब वरुण जी से बात कर लेते हैं। वरुण जी ने जब इस पूरे मैगजीन को शुरू किया तो सबसे जब पहला लाइन है, गे लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने डाला है कि सफल प्रयोग ही प्रयोग है, असफल प्रयोग महज प्रयास मात्र। जैसे समझा दीजिए नीतीश कुमार के कंटेक्स्ट में। मतलब हम भी समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कंटेक्स्ट में इसको समझाइए। देखिए, हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए गजानन मुक्ति माधव, सॉरी नहीं, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद राजसायन अज्ञे।
तो उन्होंने लिखा, उनकी कोट के साथ हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। सफल प्रयोग ही प्रयोग है, सफल प्रयोग महज प्रयास पाए। नीतीश जी, राजनीतिक जितने इन्होंने यहाँ बिहार में काम किए हैं, लगभग सभी इनके जो प्रयोग हैं वो सफल हो गए। यदि कुछ भी असफल होता ना तो उसको प्रयास मात्र कह के उसको खारिज कर दिया जा सकता था और वह इतिहास में दर्ज नहीं होता। साइकिल को लेकर जो प्रयोग है इन्होंने किया, वह सफल हुआ। उस समय जब शुरुआती दौर में जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई ना, तो गांव के लोग बहुत इसको लेकर एक अजीब तरह की स्थितियां थी कि हमारी बेटियां कैसे साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाएगी, वो क्यों साइकिल चलाएगी। तो इसको उन्होंने तोड़ा। यह पूरे जो सामाजिक जो पहले से बनी बनाई एक जो परिपाटी थी, एक व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तोड़ा। क्योंकि जब भी आप समाज में सुधार आंदोलन की बात मैं करता हूँ, सोशल रिफॉर्म की बात करता हूँ, तो पहली बार पूरे भारत में आज़ादी के बाद केवल नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म में तब्दील कर दिया। इससे पहले किसी ने नहीं किया। बहुत बढ़िया। और गांधी जिस सपनों की बात करते थे, गांधी जिस पंचायती राज्य की बात करते थे, उसको गांधी अपने पंचायती राज्य में महिलाओं को लेकर जितना चिंतित थे, पर्यावरण को लेकर जितना चिंतित थे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। लोग जो भी थे वो कहते थे कि गांधी केवल दर्शन है, गांधी किताबों की बात है, गांधी उसको अपने जीवन में उसको नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे कि जिन्होंने पूरे वैचारिक मूल्यों को लेकर उसका प्रकटीकरण कर दिया और प्रकटीकरण और जो समाज में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, देखिए मैं ये सोच कर बैठा था कि कोई राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा, और राजनीतिक सवाल मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन एक सेमी पॉलिटिकल क्वेश्चन, जिसे आधा राजनीतिक आप मान सकते हैं दोनों लोगों से। देखिए अभी आप जिस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल एक्ट को पॉलिटिकल एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यही आरोप भी उनके ऊपर विपक्ष लगाता है कि ये चले हैं राजा राम मोहन रॉय बनने, ये समाज सुधार कर रहे हैं, तो यात्रा भी उनका चल रहा है। भाई किस राज्य का मुखिया समाज सुधार करता है? देखिए किस सब सवाल सुन लीजिए, किस राज्य का मुखिया जो है वो शराबबंदी करता है? किस राज्य का मुखिया जो है वो बाल विवाह उन्मूलन करता है, दहेज प्रथा उन्मूलन करता है? कोई राज्य नहीं कर रहा है, सभी राज्य विकास कर रहे हैं, बिहार पिछड़ जा रहा है। यही समाज सुधार का जो आरोप लगाया जाता है। ओके, देखिए बहुत आपके जो प्रश्न बहुत ही मौजूद हैं। आपने कहा ना कि सभी राज्य विकास कर रहे हैं, तो आपको जानकारी के तौर पर एक बात मैं शेयर करना चाहूँ, तथ्यात्मक बात है जो विपक्ष खाती है, मैं वही बता वही ठीक है, तथ्यात्मक बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि 2004-05 जब भी आप आगे बढ़ते हैं ना, तो बार बार आप अपने इतिहास की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतिहास से आप सीखते हैं। तो जो भी 2004-05 में हमारा जो बजट का जो साइज था ना, वो लगभग 21,000 करोड़ के आसपास था। आज 2022-23 का बजट 2 दिन पहले प्रस्तुत हुआ है विधानसभा में, वह बजट का साइज है 2,35,000 या 38,000 करोड़ का। तो 2004-05 से 18 गुना ज़्यादा बजट का साइज हमारा बिहार का बढ़ा है। पहली बार विगत जो बजट सेशन था, पूरे विश्व में 3% का जो ऋणात्मक जो ग्रोथ हुआ है पूरे डेवलपमेंट में, पूरे विश्व में, भारत का बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 2.5% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। तो वृद्धि जो पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि हुआ और ऋणात्मक, तो यह कहा जा रहा है कि केवल हम समाज सुधार कर रहे हैं, तो एक गलत बात है। हम आर्थिक मोर्चे पर भी हम सफल हैं कि जब पूरा विश्व एक मंदी के साथ दौर से गुजर रहा है, 3% का पूरे विश्व में एक नकारात्मक जो कहा जाए ग्रोथ रेट हुआ है, और हम यहाँ 2.5% जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि राजा राम मोहन राय बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? राजा राम मोहन राय आज इतिहास में दर्ज इसीलिए हैं कि उन्होंने समाज सुधार जैसे आंदोलन को लेकर आगे बढ़े। वह चाहते तो अपनी ज़िंदगी को जी सकते थे, बेहतर तरीके से जी भी रहे थे, लेकिन जो समाज, जब तक समाज नहीं बदलेगा ना, तब तक अर्थ की कोई अहमियत नहीं होगी। मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत निजी राय है, समाज बदलेगा तो अर्थ खुद ब खुद बदल जाएगा। आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे जब तक हम सामाजिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ नीतीश कुमार समावेशी विकास की बात करते हैं, यहाँ केवल समाज की बात नहीं कर रहे हैं। जिस आर्थिक पक्ष की बात आप कर रहे हैं, वह आर्थिक पक्ष उसमें सन्निहित है, जुड़ा हुआ है, वो हम तथ्य के आधार पर उसको कर रहे हैं। उसके साथ ही
इस जो समावेशी विकास की जब बात हो रही है तो इसमें पर्यावरण के प्रति भी चिंता है। पर्यावरण के प्रति चिंता लगातार है कि बिहार में 9% का जो फॉरेस्ट एरिया था वो लगभग 15% का हो गया और आने वाले एक साल में हमारा टारगेट है 17% का करने का। तो बताइए ना कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री, जहां के मुखिया पर्यावरण को लेकर इतना चिंतित हैं, जितना कि सोशल रिफॉर्म को लेकर चिंतित है और जितना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर चिंतित है। तो यदि विपक्ष का काम है कहना, वो कुछ भी कहें, लेकिन एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए पत्रकार हम चीज़ों को जब देखते हैं तो लगेगा कि उसका मतलब सम्यक मूल्यांकन आप करेंगे। मैं पार्टी से अलग हट करके भी बात कर रहा हूं, आप उसका सम्यक मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बदलाव हुआ है और सभी क्षेत्रों में बदलाव हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। क्या कहना है विमलेंदु जी? मेरा टिप्पणी करिए। ये बातें तो बिल्कुल सही कही डॉक्टर कुमार वरुण ने, बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि हम इस पार्टी के हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बाहर से भी देखे तो सही चीज़ें दिखाई देंगी। मैं आपको एक बहुत मामूली सा उदाहरण देता हूँ कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय बनने चल रहे हैं क्या? अरे ये तो क्या करें मुख्यमंत्री? अपहरण जैसे कुकृत्य को उद्योग के रूप में डेवलप करें, तब उनको डेवलपमेंट करना कहा जाएगा? भाई यही वो राज्य है, यही पटना है। आज आईपीएल का ऑक्शन हुआ, 5 लड़के खेलने गए, मेरे टाइम में नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाया खेलने, मुझे अफसोस है इस बात का। क्यों नहीं हुआ? क्रिकेट नहीं होता था, ऐसा थोड़ी है। आपको था इंटरेस्ट क्रिकेट में? मैं क्रिकेटर था, मैं अच्छा खेलता था क्रिकेट। और हमारे जो रणजी ट्रॉफी टीम थी, देवजीत चक्रवर्ती भैया उसमें कैप्टन हुआ करते थे। मेरा दोस्त है जिताब राजन, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है। सब लोगों ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन यहाँ से बाहर भाग के मैं बस पढ़ने गया तो पढ़ पाया, क्रिकेट मेरा खत्म हो गया। क्योंकि भैया शाम को 7 बजे लौटते समय अपहरण हो सकता था, पिताजी सरकारी अधिकारी थे, अपहरण हो सकता था। तो उस डर से सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, बहुत संगीतज्ञ खराब हो गए। तो अगर कोई मुख्यमंत्री एक ऐसा माहौल दे रहा है जहां 5-5 आईपीएल के और सबसे महंगा मेरे यहाँ का लड़का ईशान किशन, उसका ऑप्शन हुआ है, तो भाई ये तो गर्व की बात है। तो बदल दिया मुख्यमंत्री ने। अब इस बात से उनको खींच है कि वो न कर पाए, ये कर गए, तो भाई खींचे रहिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करना है। चलिए ठीक है, अब एक जल्दी से बता दीजिए ये मुखपत्र आमजन को उपलब्ध कैसे होगा, कहाँ मिलेगा ये मुखपत्र? देखिए, कल मुखपत्र का विमोचन हुआ है और आप चूंकि मीडिया से जुड़े हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपको खूब अच्छे से अंदाजा होगा कि जब कोई चीज छप कर आती है, विमोचन का अर्थ है, लोकार्पण का अर्थ है कि हमने इसे लोक को अर्पित कर दिया। अब ये उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जनता इतनी बड़ी है, मांग इतनी ज्यादा है, हमने काफी तादाद में से छपवाया था। कल ही के कल सब खत्म हो गया। ये प्रिंट में है, जैसे जैसे जरूरत होगी सब तरफ भेजना है। अब चूंकि हम नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ रहे हैं, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, इसलिए अंग्रेजी भी इंक्लूडेड है इसमें, वहाँ भी पत्रिका पहुंचाना है। तो जाहिर तौर से हम लगे हुए हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, समय कम है, तो यथाशीघ्र ये सबको उपलब्ध हो सके इसका प्रयास। लेकिन एक बात इसके साथ और मैं एड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारा मुखपत्र अवेलेबल भी है अभी भी, हम सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से। अब एक नया ट्रेंड है युवाओं में, खासकर एक बड़ा वर्ग है जो कि सॉफ्ट कॉपी पढ़ता है। सॉफ्ट कॉपी हम लोगों ने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो उसका प्रसार हार्ड कॉपी से ज़्यादा होगा। और हमारे पास अभी सॉफ्ट कॉपी है, जो भी ग्रुप हैं फेसबुक से लेकर हर जगह, जितने सोशल मीडिया के साइट से, सब जगह सॉफ्ट कॉपी हमने भेज दी है। चलिए, तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो उपलब्ध है और हार्ड कॉपी जो है वो भी अब कुछ ही दिनों में बाजार में आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाना है ताकि नीतीश कुमार। एक और योजना है जिसको बताऊं कि यह मुखपत्र है और बहुत ही संग्रहणीय यह अंक है। इसको बहुत जल्द ही ये बुक फॉर्म में भी ये किताब के रूप में भी आएगा, क्योंकि देश के शीर्ष के सभी चिंतक, सभी बुद्धिजीवी, आप देखिए रहे पद्मश्री उषा किरण खान से लेकर केसी त्यागी से लेकर और सबने लिखा है, हरिवंश जी उपसभापति हमारे, सबने लिखा है। तो बुक के फॉर्म में भी आएगी। बुक का फॉर्म चलिए, तो पुस्तक के रूप में भी आएगी, लेकिन अभी ये मैगजीन के रूप में अवेलेबल है और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाना है। बिहार के मुखिया ने जो काम किया है पिछले 16 सालों में, उसे पूरे देश में पहुंचाना है, इसका प्रसार करना है, ताकि एक मॉडल के रूप में जिस बिहार को 2005 में नीतीश कुमार ने लिया था और आज 2022 में जिस बिहार को वहां तक पहुंचा दिया गया, इनकी जो उपलब्धि है वो इस पुस्तक में दर्ज है। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।